everyone. Back to another episode of Health Part. We are continuing our discussions on lifestyle diseases, and today we will be discussing a few uh, frequently asked questions about in diabetes. We will not be touching upon ये diabetes होती क्यों है and इसका treatment protocols क्या हैं. We will not be talking about that. एकदम जो questions हमारे पास OPD में आते हैं उस तरह के सवाल जो हैं आपके सामने लेके आएंगे and we'll be continuing with that discussion today. Before we start off our day, I would request Joshi ji to please come forward and conduct the morning prayer. धन्यवाद मैडम। आज शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है, शनिवार 14 मई 2022 की प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। सभी स्वस्थ हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले, सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब भला देखें, कोई दुखी न हो। Over to Meenakshi ma'am. Thank you. सबके सुख की प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, and also a big thank you for taking over the show tomorrow. Yes, so thank you for that. जिन लोगों ने नहीं देखा, do watch the show conducted by him. We'll move on to our topic of the day, which is about diabetes. Just one second. So we'll be talking about diabetes. हम सिर्फ कुछ important questions discuss करेंगे. Or just excuse me one second. सबसे पहले समझते हैं कि दो तरह की डायबिटीज हैं जो प्रचलित है. डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 इज द वन दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट एंड दैट इज द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. हम टाइप 1 के बारे में बात नहीं कर रहे. टाइप 1 इज मोस्टली एन ऑटो इम्यून कंडीशन जो जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन होता ही नहीं है. सो वी विल बी डिस्कसिंग. अगर हम टाइप 1 की बात करें तो दिस कैन हैपन एट एनी एज. इट इज मोर कॉमनली डायग्नोज्ड इन द यंगर इंडिविजुअल्स. पहले ही पता चल जाता है. इसका ऑनसेट जो है ये सडन ऑनसेट, अचानक से आपको इसके लक्षण दिखेंगे. टाइप 2 डायबिटीज जो है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है. टाइप 2 डायबिटीज इज द लाइफस्टाइल डिजीज एंड दैट इज व्हाई वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट टाइप 2 राइट नाउ. आज हम मैं सिर्फ इसके डिफरेंसेस पे टच अप करके आई विल मूव ऑन. सो बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, आपकी बुरी आदतों को झेलते झेलते बीमारी ये बीमारी आती है टाइप 2 डायबिटीज. सो इट विल बी अ ग्रेजुअल ऑनसेट. धीरे धीरे इसके जो लक्षण हैं वो सामने आते हैं. द एज ऑफ ऑनसेट यूजुअली इट इज सीन इन द अडल्ट्स बिकॉज ये धीरे धीरे जब तक आप 20-25 की उम्र में आपकी बुरी आदतों को झेलते झेलते बाय अराउंड 40 years of age you will develop this disease. यूजुअली जो टाइप 2 के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये आपको मोटे नजर आएंगे या फिर दे विल बी
falling in the obese category. And if you see the type 1 diabetes, they will be very thin and they will be very skinny. कीटो एसिडोसिस मतलब एक हमारे जो शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा होने के कारण कीटोन बॉडीज जो हैं हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं. दैट कंडीशन कैन मोर कॉमनली हैपन इन टाइप 1 डायबिटीज एंड it is quite rare in type 2 diabetes. Now auto antibodies अगर हम देखें, so जैसे मैंने बताया ये auto immune condition है and this is usually present in type 1 diabetes and आपको ये type 2 diabetes में नहीं दिखेंगे. एंडोजेनस इंसुलिन जो है ये आपको लो या फिर मिलेंगे ही नहीं. जो इनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ही आपको बहुत ज्यादा कम या फिर आपको हो सकता है कि एब्सेंट मिले. और type 2 diabetes में it can be either normal, it can be decreased or it can be increased as well. So usually in the initial stages, in the pre-diabetic stages, you will find it to be increased. So concordance in identical twins आपको इसमें 90% मिलेगा in type 2 diabetes and 50% in type 1 diabetes. And अगर हम prevalence की बात करें, मतलब कि देखें कि क्या कितना फैला हुआ है ये. So type 1 diabetes of course is less prevalent and type 2 diabetes is more prevalent because lifestyle की जो बीमारी है that is the one that is creating a problem at the moment. So what is diabetes? इसमें या तो आपकी शरीर में इंसुलिन बनती नहीं है या फिर अगर बनती है तो आप इसको यूज नहीं कर पाते हैं. ये एक लंबी लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है जो आपके शरीर में आप खाने को कैसे एनर्जी में बदलते हैं इस पर प्रभाव डालती है. एंड मोस्ट ऑफ द फूड दैट यू ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर. एंड जब ये शुगर की मात्रा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है इसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं. मेलाइटिस जो है वर्ड, दिस इज लाइक हनी. हनी की जैसे अगर किसी को हमें डिस्क्राइब करना हो कोई चीज को तो उसको दिस इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पुराने जमाने में टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटिस द यूरिन वाज टेस्टेड. आई एम टॉकिंग अबाउट really long ago. And अगर यूरिन में आपको हनी जैसा टेस्ट आता था then they would say that this patient has diabetes mellitus या फिर इनको you will that is the how the term came about. So अगर हम तीन मेन साइंस देखें डायबिटीज के, that would be polydipsia, polyuria and polyphagia. जब आपको डायबिटीज जो प्री डायबिटीज के 3 पीज हैं, दैट इज पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है या बहुत ज्यादा आपका यूरिन पास होने लगता है और आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है. सो दीज आर द 3 पीज ऑफ प्री डायबिटीज. एटलीस्ट दीज आर द फर्स्ट इनिशियल साइंस. जो लोगों को बहुत सालों से डायबिटीज हैं उनको ये साइंस नहीं आते. You don't see these signs in the people who have long standing diabetes. ये एकदम initial stages में या pre diabetes में ये signs आपको ज्यादा दिखते हैं. So thirst, urination and appetite ये जब बढ़ जाती हैं then you can say that this patient might be having diabetes. So what are the other signs of being a diabetic? अर्ली साइंस की हम बात करेंगे बिकॉज जो लोग जिन लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली they are treated, so I'll not get into that. Hunger and fatigue is very common. Your body converts the food that you eat into glucose that your cells use for energy. So अगर हम साइंस की बात करें तो हंगर एंड फटीग इज क्वाइट कॉमन. आप यूरिन ज्यादा पास करेंगे एंड प्यास ज्यादा लगेगी. दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट. एंड यू माइट हैव अ ड्राई माउथ एंड इची स्किन. तो जब आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं देन यू माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इची स्किन. खून को गाढ़ा करता है ये. एंड ड्राई माउथ भी आपको हो सकता है. इसके साथ में कभी कभी सम पीपल they even report some problems with their vision. जब विजन की प्रॉब्लम आती है तो शुगर टेस्टिंग भी हम कराते हैं. so this might be a sign of pre-diabetes. यूरिन का कलर जो है ये कभी कभी पापा को उठा देना. Sorry, so diabetes can sometimes change the color of your urine. It
can be cloudy, मतलब धुंधला सा आपको यूरिन आपको दिख सकता है. Just 1 second, excuse me. So yes, so in diabetes sometimes you can have a cloudy urine, मतलब धुंधला सा आपको यूरिन आपको दिख सकता है जब आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हैं. So जैसा मैंने बताया यूरिन में ग्लूकोज जो है ये रिलीज होता है एंड इट माइट इवन स्मेल स्वीट और फ्रूटी. आई टोल्ड यू दैट इन द इनिशियल एकदम बहुत बहुत पुराने जमाने में यूरिन को टेस्ट करके ही दे वुड टेल about the condition. जब कोई टेस्ट डायग्नोसिस कुछ भी नहीं होती थी, that's when this was done. And of course it was not done as a regular practice, but that was a way to tell. According to research type 2 diabetes cannot be cured. So ये सवाल है क्या ये, this is a very very common question that is asked to us in the OPD. Once a diabetic, always a diabetic. क्या ये बीमारी कभी भी क्योर हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो, बिकॉज रिमिशन की चांसेस, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गए फिर भी रिमिशन जो है ये हो सकता है आपको, मतलब कि बीमारी वापस आ सकती है. सो फॉर लाइफ लॉन्ग यू हैव टू बी विजिलेंट. अगर आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल भी आ गए हैं, स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट थ्रू आउट. So type 2 diabetes, it cannot be cured, but then the individuals can have glucose levels that return to the non-diabetes range. ये आपको हो सकता है, लेकिन कभी-कभी आपके जो बीमारी है ये this can return as well. So primary means by which people with type 2 diabetes achieve remission, मतलब कि जब कौन सी ऐसी चीज हैं जो आप कर सकते हैं कि आपको कभी भी बीमारी दोबारा वापस ना आए, या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स प्री डायबिटीज नॉन डायबिटीज रेंज में आ जाए. दैट इज द वन एंड ओनली थिंग इज लूजिंग योर वेट. सो वेट लॉस करने से डायबिटीज पे बहुत अच्छा कंट्रोल पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है. देयर आर टू वेज दैट यू हैव टू डू, that you have to two ways that you can follow and try to lose weight, and that would be number one exercising, and number two, exercising भी नहीं करूंगी, आप अपनी mobility बढ़ाइए, बस आप अपना movement बढ़ाइए, and you can just control your diet. You can do portioning of your diet. That's it. These are the only two things that you need to do in order to get your sugar levels uh, into non-diabetic range. So what is the main cause of diabetes? It is a lifestyle disease. So एक inactive lifestyle और obesity, ये दो main causes हैं of diabetes. A1C के बारे में बहुत सवाल आते हैं. So what is A1C? So this is a little protein that is sitting on your hemoglobin, and क्योंकि एक red blood cell की जो life है, that is roughly around 2 to 3 months. So this is the reason that ये 3 महीने का एवरेज आपको बताता है. आप अगर किसी के पास जाएंगे, उनके ब्लड शुगर लेवल्स अभी लो हो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं थे, तो दिस टेस्ट कैन टेल यू. तो दिस टेस्ट इज इसको हमें हर 15 दिन में ये नहीं कराना होता, हर रोज नहीं कराना होता. अगर 3 महीने के पहले 2 या 3 महीने के समय में आपने ये टेस्ट कराया हुआ है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. So this is something that you need to know. It gives you an average of 2 to 3 months, and you don't need to repeat it again and again. क्योंकि आपका एवरेज जो है ये 3, 4, 5 महीने के बाद बदलता है. Don't repeat this test again and again. It gives you, this is a test that gives you the average blood sugar levels in 3 months. So this is a better अगर इसको हम इस टेस्ट को हम देखें, तो as compared to your fasting blood sugars, or if you talk about your PP blood sugars, अगर हम A1C कराते हैं, A1C में एक बेटर कंट्रोल या बेटर मैनेजमेंट का हमें अंदाजा हम लगा सकते हैं as compared to
यू नो द जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो हमें अभी का, आज इसी समय का, उस समय का खाली दैट मोमेंट इन टाइम जब आपका ब्लड निकला उस समय का हमें वैल्यूज पता चलती है। whereas in A1C we get an average of 3 months। तो अगर हम किसी पेशेंट को हमने दवा दी है, हमको कहते हैं 3 महीने बाद आना A1C करा के, तो 3 महीने का जो एवरेज है वो हमें पता चलता है, एंड वी गेट टू नो इफ द मेडिसिन आर वर्किंग और नॉट, whether the patient is managing his diabetes well or not। So another question that comes to us in the OPD is what can I eat if I have diabetes? So मेरा ये मानना है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं, but it has to be in moderation। You can eat everything। So suppose if you take a mango and if you take some जो जामुन है, तो जामुन की क्वांटिटी आप ज्यादा कर सकते हैं, मैंगो की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इट इज ऑल अ गेम ऑफ क्वांटिटी, बट स्टिल आई फील दैट यू कैन ईट एवरीथिंग। इसको अपने दिनचर्या में आप अगर आपने मैंगो ज्यादा खाया है तो कहीं और इसको कॉम्पनसेट करें। डोंट ट्राई टू डोंट यू नो सॉर्ट ऑफ के आप अपने आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित नहीं होती, but don't eat refined food। It's not good for anyone, whether you're diabetic or not diabetic। It is not good for anyone। Refined food ना खाएं। उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। So जैसा मैंने यहाँ लिखा है, you can eat everything, you can eat anything you want। खाली आपकी जो पोर्शन साइजेस हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप सुपर फूड्स देखें तो ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं, एंड दे आर ऑल मोस्टली ये सारे इंडियन सब्जियां ही हैं। सो ईट लोकल, ईट सीजनल। जो सीजन में है उसी को खाएं। तो जैसे अभी पालक का सीजन नहीं है तो पालक ना खाएं। You will find even cauliflowers abhi, I believe that after October November you can start consuming cauliflower, lettuce, cabbage। सो जो भी अभी सीजन आपको इसमें से आपको मिलता है, दे आर गुड फॉर यू। करेले जो हैं इसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू कंज्यूम दिस। मेथी अगेन अभी सीजन नहीं है, बट मेथी you can consume, and this is also known to help with your blood sugar levels। Lemon water is also known to reduce your blood sugar levels। So these are all superfoods for diabetics, and इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। So Indian blackberry, which is the जामुन जिसकी मैंने बात करी, this is also super helpful for diabetics। So why does it matter if my blood sugar level is 120 or 200? अगर मेरी blood sugar level ज्यादा है तो क्या हुआ, क्योंकि मुझे अभी तो कुछ feel नहीं हो रहा। So whenever, remember this is one problem with blood sugars, that अगर आपके blood sugar levels एक critical range के ऊपर हैं, so let's say if your blood sugar levels are 200, आपको कुछ भी feel नहीं होगा। You will not। So you know if your BP is a little high, you get to know। अगर आपको और भी कोई भी वैल्यूज आपकी रिरेंज होती है तो आपको पता चल जाता है, बट विथ शुगर्स यू डोंट गेट टू नो। इसका जो ये है, इट इज अ साइलेंट किलर। इसको बहुत फेमसली इन द मेडिकल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर, बिकॉज ये आपको पता नहीं चलने देता और आपको धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स को अटैक करते जाता है, उनको निहत्तर करते जाता है। सो माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोवास्कुलर मतलब बहुत छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं उसमें हाई ब्लड शुगर होने के वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इन द आई, इन द किडनी एंड इन द नर्व्स। एंड अगर हम बड़े वेसल्स को भी देखें उसमें भी ये नुकसान पहुंचाता है। सो इन द ब्रेन, जो हमारी बड़ी आर्टरीज होती हैं, इन द हार्ट एंड इन द एक्सट्रीमिटीज, मतलब आपके पाँव में, टांगों में, जो आपके एंड ऑफ योर बॉडी में जो आर्टरीज हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो डायबिटीज, यू नो, वेरी फेमसली इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर, एंड दिस इज जो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स, अगर आप इसको नॉर्मल लेवल्स पे ना रखें तो ये धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स को अटैक करता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? हम बहुत ज्यादा जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं तो कैलोरी काउंटिंग की, कार्ब्स काउंटिंग की बातें करते हैं। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? लेट्स सी। सो कहाँ कहाँ होते हैं? सब्जियों में भी होते हैं, आप यकीन मानेंगे, प्याज में भी आपको कार्ब्स मिलेंगे। सो एवरीथिंग हैज सम अमाउंट ऑफ कार्ब्स। किस तरीके से उसमें कार्ब्स जो हैं वो
उसकी जो कंपोनेंट है वो क्या है, दैट डिपेंड्स. तो अगर आप इस वाले ग्रुप को देखें, इस ग्रुप में यू हैव न्यूट्रिएंट डेंस मीडियम हाई फाइबर, और इसमें लो फैट कार्ब्स आपको मिलते हैं. सो दीज आर गुड फॉर यू. डिलिशियस न्यूट्रिएंट डेंस मीडियम हाई फाइबर, इसमें फाइबर ज्यादा है, एंड अगेन these are low fat carbs. सो अगर हम लेग्यूम्स को देखें तो इसमें भी ये भी न्यूट्रिएंट डेंस हैं, और इसमें भी मीडियम हाई फाइबर आपको मिल सकता है. ग्रेन्स जो हैं, अगर हम इसको होल ग्रेन्स कंज्यूम करें तो इसमें आपको अच्छा खासा फाइबर मिलता है, एंड फाइबर इज ऑलवेज गुड फॉर डायबिटीज. सो इसमें जो रिफाइंड फूड है, इसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी कम है, फाइबर भी कम है, और लो फैट इसमें कार्ब्स हैं. और अगर हम इनको देखें जिसमें हाई फैट होता है और लो फाइबर होता है और न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी कम होती है, these will be the foods that you will love to eat. These are the highly palatable foods, and these are absolutely a big no for your diabetes. So again, I've just put up these pictures. We are running a little short of time, so I'm going to rush through this. If you want, you can just take a picture. These are the high carb vegetables, and these are the low carb vegetables. So you have to do carb counting. I'm not saying these are bad. I'm not saying these are good. What I am saying is that आपको अब जब भी आप अपना carbs को आप consume करते हैं, you have to be very well aware of what you are eating. And this is the message that should go, that आपको अपनी you should know आप क्या खा रहे हैं, कितना carbs खा रहे हैं, कितना proteins खा रहे हैं. That should be documented. So again, few examples of carbohydrates. These are the starchy carbs and these are the sugars. Sugars में भी आपको इसको भी ये carbohydrate category में ही आती है. These are also usually broken down into sugars, but these fall into the sugar category. So do I need to follow a low carb diet? So again, I'm not proposing any diet. I'm not saying low carb खाइए. I'm not saying high protein खाइए. I'm not saying low protein खाइए. I'm not saying high fat खाइए. Whatever suits you, you can do that. जो भी आप the only one thing that is awarded in life is consistency. And अगर आप जो भी एक डाइट आप फॉलो करते हैं, इसको कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते रहिए, एंड जो ऐसी ही डाइट चूज करें जिसको आपको लंबे समय तक आप उसको यूज कर सके. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट part of a healthy diet. With diabetes, watching portion sizes, this is very important कि आप कितना खा रहे हैं. अगर एक बहुत ज्यादा हाई कार्ब वाला खाना है तो उसकी क्वांटिटी जो है उसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं. एंड सो लेट्स से लेट्स से राइस, अगर आप राइस में बहुत सारी सब्जियां डाल के उसको खाएं तो यू कैन इवन कंज्यूम राइस, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर पोहे हैं, अगर पोहे में आप पोहे थोड़े कम कर दें और सब्जियां बढ़ा दें तो यू कैन हैव पोहे एज वेल. दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग दैट राइस एंड पोहा और ये सब जो है ये डायबिटिक्स नहीं खाते, बट येस इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स इन दैट, देन दैट becomes a healthy meal for you and you can consume it. So क्या नहीं खाना चाहिए, ज्यादा फ्लेवर्ड खाना जो है जिसमें एडेड शुगर होते हैं ये आपको अवॉइड करना है. ट्रांस फैट, सो आई वुड से दैट नॉट डायबिटिक्स, दिस एडवाइस इज फॉर एवरीवन. रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं आपको वो अवॉइड करनी चाहिए. फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट जिसमें एडेड शुगर होती है ये अवॉइड करना चाहिए. ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स में जिसमें चीनी मिलाई हुई होती है ये आपको अवॉइड करना चाहिए. सो इवन देयर इज दिस थिंग दैट हनी आप खा सकते हैं डायबिटीज में, but I would say that even that will increase your blood sugar levels. So maybe not as much as refined sugar, but it will increase your blood sugar levels. So can walking cure diabetes? I can guarantee you that walking every day can help with 95% of the diseases. खाली आपको 25 मिनट आपको दिन में आपको चलना है, and at a pace which increases your heart rate a little bit. So this is all you have to do. There are very few diseases that require you not to walk, and that I would not be going into. But lifestyle diseases जो हैं, all of them will benefit with walking. So walking is really important. I have said so many times that you can as soon as you hear a bell, if you आपकी फोन की घंटी सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए that you are going to walk.
एंड आप वॉक करते करते दिन में अगर आप अपने टॉक टाइम को देखेंगे तो कम से कम 20-25 मिनट आप किसी ना किसी से बात करते होंगे. Most of us will do that. So that 25 minutes आपकी walk जो है वो उसमें cover हो जाती है. If you have any lung diseases or heart diseases, then don't talk and walk at the same time, because that can precipitate some sort of breathlessness. So I've already discussed this, so I'll not get into it. Are eggs okay for diabetics? We're short of time, so I'll not get into it too much. But yes, eggs are a healthy option for diabetics, for those who consume eggs. आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है ये पूरे दिन में अगर आप देखें तो आपकी कुछ चीजों से वो बढ़ और घट सकता है. अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इमीडिएटली योर ब्लड शुगर लेवल्स विल कम डाउन. कुछ दवाइयां हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कम करती हैं. कोई दवाइयां ऐसी भी हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाती हैं. For example, statins will increase your blood sugar levels. There are certain medical conditions which will increase your blood sugar levels. इसके बारे में अभी बात नहीं करते. उम्र के साथ साथ आपके ब्लड शुगर लेवल्स अगर आप डायबिटिक हैं तो दिस माइट वर्सन. Stress will increase your blood sugar levels. Dehydration will also increase your blood sugar levels. कोई बीमारी अगर आपको होती है, especially any infection, will also increase your blood sugar levels. Alcohol भी आपका blood sugar levels बढ़ाएगा. Now I have written down the normal blood sugar levels as per the age. So I'm just going to quickly move through this because जिसको भी जरूरत होगी, they can just read and they can click a picture and keep it. I'll not get into the details because we are running a little short of time. So emergency जो आती है most of the times in diabetics, it comes because of low blood sugar. Hypoglycemia पे मैंने एक session अच्छा session दिया हुआ है, so do watch it if you wish. And these are the few blood sugar low blood sugar symptoms, and you can just note this down. तो कौन से फ्रूट्स आपको नहीं खाने होते डायबिटीज में, ये भी बहुत पूछा जाता है. तो जिसमें चीनी मिला के सुखाए जाते हैं फ्रूट्स, ये डेफिनेटली आपको 120% अवॉइड करने हैं. सो ड्राइड फ्रूट जो मीठे होते हैं, किशमिश, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जो शुगर कंटेंट है, तो इट्स अ गुड आइडिया टू अवॉइड दीज. जो दूसरे ड्राइड नट्स हैं, नट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं. कैंड फ्रूट भी आपको अवॉइड करना है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एडेड शुगर. So now this is a good picture to sort of hold on to. कैसे हम इसको एक डिवाइड करते हैं. इसको हमारा जो ये पोर्शन साइजिंग है, हाफ ऑफ मीडियम बनाना इज गुड फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि बनाना थोड़ा अवॉइड करने बोलते हैं. आउंस, जो यहाँ आउंस लिखा है, 1 ounce इज इक्वल टू 30 grams, आप समझ सकते हैं. So 120 grams of tangerines or oranges you can consume. Same with an apple. Watermelon आप 1 cup ले सकते हैं. 17 cherries, 3/4 cup of blueberries. So you can just replace this with you can say 1 cup of jamun, जो हमारा काला जामुन है. This is really helpful. So 1/4 cup of strawberries, 1 cup of blackberries. This is good for you. So chamomile tea, it is proven to lower your blood sugar levels. You can consume that. How to flush out sugars. So अगर आप अपने प्रोटीन एंड फैट इनटेक को थोड़ा बढ़ाते हैं तो उस समय आपके जो शुगर लेवल्स हैं ये थोड़ा फ्लश आउट हो सकते हैं. आपको अगर डिटॉक्स करना है, so you can try to do that. And so how to increase your protein intake without taking protein powder? I have a few tips here. Legumes हम ऐड कर सकते हैं, मतलब हमारी जो दालें हैं, that is good for you. You can take you can increase yogurt, you can have paneer, you can have protein smoothie बना सकते हैं. You can look up the recipes online. And you can try some ancient greens. So ragi is also very good in protein, very rich in protein. You can consume that. So lemon water is also known to reduce blood sugar levels. So you can consume that apparently thrice a day and see a change in your blood sugar levels. I think that's all. So yeah, that's all that I have for you. I think there are a few questions in the chat box. I'll quickly take those and I will end the show for today.
volume is too low. Can that be increased? So unfortunately, there's something wrong with my computer. I'm trying to get it fixed. I'll get it done this Monday or Tuesday. Kailash Chapola, can a man live whole life with diabetes? Means how long years? So if you are not controlling your diabetes, then your lifespan will decrease for sure, because इसके साथ में आपकी हार्ट को असर पड़ता है, आपके ब्रेन पे असर पड़ता है, इसके साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ते हैं, because it is these are all lifestyle diseases that you need to tackle. सो अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका लाइफ स्पैन कम होता है. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स अनफॉर्चुनेटली. आई ट्राई टू लुक इट अप. हाउ डज elderly people manage their blood sugar levels to keep themselves problem free at the same time they can enjoy eating their eating? So portion control is important. A little bit of movement is required. उनको आप वॉक करने के लिए बोलिए if they can do it. अगर वो 20 मिनट वॉक नहीं कर सकते, that's fine, they can even walk for 10 minutes and that's good enough. धीरे धीरे अपने जो उनकी जो टाइम है वो उनको बढ़ा सकते हैं. So that is the thing. Movement and portion control, these are the two most important things, and these are the only two things that will work along with medicines. So on that note, I would like to end the show today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show.